हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस या फिर पीसीओडी के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, या फिर हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके होने से शरीर में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, एंड होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम लेके इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पीसीओएस या फिर जो पीसीओडी होती है वो क्या होती है। ये जो मोस्टली फीमेल्स में चाइल्ड बियरिंग जो एज होती है या फिर हम बोले रिप्रोडक्टिव एज होती है, इसमें इसको अफेक्ट करती हैं, जो मोस्टली 15 टू 45 तक की एज में अफेक्ट करती है। इसके अलावा आज की डेट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 25% जो फीमेल्स होती हैं वो पीसीओडी से सफ़रर हैं। पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में क्या होता है, ये एक डिजीज़ होता है, ये जो सिंड्रोम होता है जो महिलाओं के ओवरीज होता है उसको अफेक्ट करता है। ओवरीज का क्या काम होता है, ओवरीज हर महीने एक को रिलीज़ करता है एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं उनको सिक्रेट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो ओवरीज होती है वो स्मॉल अमाउंट में मेल हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। इसके अलावा ओवरीज का क्या काम होता है, ये हर महीने ओवम को रिलीज़ करता है, हर महीने ओवरी एक ओवम को रिलीज़ करता है और यही ओवम फिर आगे जाके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओवम के ओवरी से रिलीज़ होने को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी दो हॉर्मोन्स द्वारा होती है, वो होता है एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये जो पीसीएस या जो फिर जो पीसीओडी होती है वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होती है जो इवेंचुअली ओवुलेशन को अफेक्ट करती है। अब पीसीओएस के 3 मेन फीचर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है। सबसे पहला फीचर्स हम बात करेंगे वो है ये ओवरीज में सिस्ट बना देती है, यानी कि मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। पोली यानी कि मल्टीपल, जिसको हम मल्टीपल बोल सकते हैं। तो ये ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। इसके अलावा ये जो फीमेल्स में है मेल हार्मोन्स को ज़्यादा सिक्रेट करता है। इसके अलावा थर्ड जो सिम्टम होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देता है, यानी कि जिनकी पीसीओएस या पीसीओडी हो जाता है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाता है। इसके अलावा पीसीओएस में क्या होता है, ओवरीज में जो छोटे छोटे वाटर फील्ड सेट्स बन जाते हैं जिसमें वाटर हो सकता है या फिर कुछ फ्लूइड भरा हुआ हो सकता है, जो इसकी वजह से जो ओवरीज होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। उसमें ये वाटर फील्ड सिस्ट बन जाती हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्मोन के इरेगुलर कर देती हैं। तो ये काफ़ी अफेक्ट करती हैं हमारी लाइफस्टाइल को। प्लस ये क्या क्या कोजेज़ हो सकते हैं इसके, तो एग्जैक्ट कॉज इज़ स्टिल अननोन, बट सम कोजेज़ आर लाइक हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल चेंजेज हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेज हो सकता है, या फिर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, ये भी एक वजह हो सकती है। फिर एक नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। मोस्टली पाया गया है जिन फीमेल्स में पीसीओडी या पीसीओएस होता है वो 95% इंसुलिन रेजिस्टेंस ही पाया गया है।
इसके अलावा इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर हम कैसे डिफ़ाइन करें कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है तो उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो मासिक धर्म है, वो इर्रेगुलर हो जाता है, वो काफ़ी लेट आता है या फिर बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स नहीं हो पाता है। इसके अलावा सेकेंड हम बात करें, हेवी ब्लीडिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। थर्ड सिम्टम्स की बात करें तो वो है अनकंट्रोल्ड हेयर फॉलिंग। अनकंट्रोल्ड यानी आपको बाल्डनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाएगा। इसके अलावा हम फोर्थ सिम्टम्स की बात करें, वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी कि आपके शरीर में, चिन में स्पेशली अनवांटेड हेयर ग्रोथ आ जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन्स का सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, इसकी वजह से अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाते हैं मोस्टली फेस पे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ओवरवेटेड हो जाता है, जो फीमेल्स होती हैं वो काफ़ी ओवरवेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा जिन फीमेल्स में पीसीओडी हो जाता है वो काफ़ी एंजाइटी हो जाती है, उनका मूड स्विंग होने लग जाता है मोस्टली। किसी फीमेल्स में हेडेक रहने लग जाता है। एंड कोई फीमेल्स आके बोलती हैं कि हमें जो अनकंडीशनल क्रेविंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना खाने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि भाई अभी और खाना खाना है। स्वीट्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाते हैं। तो अब जो अफेक्ट हैं वो बॉडी को, जो पीसीओडी है वो बॉडी में क्या क्या अफेक्ट डाल सकती हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी होने से फीमेल्स में क्या क्या जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है इनफर्टिलिटी। जिन फीमेल्स में पीसीओडी हो जाता है वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, हार्मोन चेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मोस्टली मेल हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले अगर पीसीओडी है तो इनफर्टिलिटी फर्स्ट कॉजेज। एंड सेकंड कॉजेज है आपका बीपी काफ़ी बढ़ने लग जाएगा, फ्लक्चुएट बीपी रहने लग जाएगा आपको। एंड थर्ड कॉजेज है कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसके अंदर एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा, एंड एसडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसका लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इनका सामना भी फीमेल्स को करना पड़ सकता है जिनको पीसीओडी होती है। एंड इसके अलावा समटाइम्स कॉजेज कैंसर्स, यानी कि अगर आपको पीसीओडी है, लॉन्ग टाइम तक है, ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, तो सम कॉजेज ऑफ कैंसर्स। तो ये होती है पीसीओडी की जो मेन फीचर जो अफेक्ट करता है फीमेल्स की बॉडी को। अब इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम लेके पीसीओडी या जो पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन्स आपको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है, ऐसे नहीं है कि कोई भी मेडिसिन ले ली। अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्टली यूज़ होती है क्लिनिक में पीसीओडी की जो मेडिसिन होती है उनको मैं बताती हूँ। तो आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आप में कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन की बात करेंगे वो है सीपिया। सीपिया जो मेडिसिन है उसकी जो फीमेल्स होती है उसको क्या होता है, बहुत ही एंगर सप्रेशन होता है, उनका इनडिफरेंस लव होता है, वो ऐसे सोचती है कि उसे कोई प्यार नहीं करता फैमिली में, या फिर वो सैड रहती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। अगर ये वाले सिम्टम्स आप में हैं, उसको अचानक से उसके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी एकदम से हैप्पी दिखेगी आपको, कभी एकदम सैड हो जाएगी। अगर ये वाले सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप सीपिया 200 मेडिसिन की डोज 7 दिन में एक बार लेनी है। ये मेडिसिन अगर आप थोड़े दिन कंटिन्यू रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपके जो पीरियड्स होते हैं वो अगर इरेगुलर हैं तो वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपकी प्रॉब्लम है मूड स्विंग्स वाली वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको सीपिया 200 मेडिसिन की डोज लेनी है 7 दिन में एक बार, बहुत ही अफेक्टेड मेडिसिन है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सीटिला। पल्सीटिला मेडिसिन के क्या सिम्टम्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती है, सबकी केयर करती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होती है, थोड़ी छोटी छोटी बात में रोने लग जाती है, उसकी वीपिंग टेंडेंसी होती है, उसको प्यास बहुत कम लगती है। अगर ये वाले सिम्टम्स आप में है
प्लस उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी इरेगुलर होता है, यानी कि कभी 40 डेज से आ रहा है, कभी 50 डेज से आ रहा है। तो अगर ये वाले सिम्टम्स आप में हैं तो आप पल्सीटिलर 200 मेडिसिन की डोज वीक में एक बार लेनी है, यानी कि 7 दिन में एक बार लेनी है। मेडिसिन आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1-2 महीने अगर आप मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाएंगे। सबसे पहले आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर होने लगेगा। इसके अलावा हम थर्ड मेडिसिन की बात करें तो थर्ड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है वो भी पीसीओएस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में स्टिचिंग पेन होता है जो काफ़ी अनबियरेबल होता है। तो इस कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है वो 30 की पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन लेने से आपका जो इंटरनल स्वेलिंग है वो भी रिलीफ होगी एंड जो आपका पेन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा लास्ट एक जो मेडिसिन है वो मैं मेरे क्लिनिक में सब पेशेंट्स को देती हूँ पीसीओडी के लिए। उसका बहुत ही अच्छा एंड शानदार रिजल्ट है। 2-3 महीने में पेशेंट्स की अगर हम रिपोर्ट करवाएं तो वो काफ़ी नॉर्मलाइज दिखाई देगी। तो वो मेडिसिन है यूटेरोएड है मेडिसिन, वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन का क्या करना है, आपको ये ड्रॉप में आती है तो आपको 20 ड्रॉप हाफ कप ऑफ वाटर में लेनी है दिन में 2 बार ही। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है वो इरेगुलर मेंसेस के लिए इफेक्टिव है, प्लस जो हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं उसके लिए भी इफेक्टेड है, प्लस आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है उसके लिए भी इफेक्टिव रहेगी ये मेडिसिन। आपकी फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो सिस्ट है ओवरीज में वो बन गए हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, इसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये मेडिसिन आपको लेनी है, यानी कि आपको 2 मेडिसिन लेनी है। एक तो आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेनी है आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपका कैसा नेचर है। अगर आपकी वीपिंग टेंडेंसी है, आपका पीरियड्स है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से आ रहा है तो आप पल्सीटिला ले सकते हैं। ऐसे आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आप यूटेरोएड जो ड्रॉप्स है वो भी ले सकते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं मेरे क्लिनिक में सब पेशेंट्स को ये डिस्क्राइब करती हूँ और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है उसको भी सुधारना होगा, इम्प्रूव करना होगा। इसमें आपको योगा एंड एक्सरसाइज करनी होगी, प्लस आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा। फ्रूट्स एंड जो फाइबर वाली डाइट है वो अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करनी होगी। इसके साथ आपको वॉक करना होगा, पानी खूब ज़्यादा पीना होगा। आप अगर अच्छे से पानी पिएंगे, बॉडी को डिहाइड्रेट रखेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। इससे क्या है, आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करेंगे वेट भी कंट्रोल रहेगा, प्लस आपका जो मेंटल लेवल है, आपको बार बार एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वो कंडीशन भी आपकी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगी। प्लस आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यू आर इम्प्रूविंग योर हेल्थ। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो स्पाइसी एंड तला भुना खाना है वो अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये अगर आप प्रॉपर करेंगे थोड़े दिन तो आपका जो प्रोसेस है पीसीओडी वाली वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। प्लस होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब